जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे खुशी हम लोग कहाँ से देखें, कहाँ से ढूंढें, कौन से एंगल से हैप्पीनेस हमको मिलती है। उसका पार्ट 1 बनाया है, अब पार्ट 2 है उसका, तो आप उसके साथ कोरिलेट भी कर सकते हैं और मैं वीडियो में भी आपको कोरिलेशन उसका बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनका सुख वो कहाँ से देखें, कहाँ से ढूंढें, किन चीज़ों में सुख है, क्या दशाएं कह रही हैं, उनके जीवन में डायरेक्शन क्या है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो जो ये पहला फैक्टर आपको मैंने वीडियो में बताया था, जो इसका फर्स्ट पार्ट था कि हमारा हैप्पीनेस का क्रिएशन कहाँ से हो रहा है, 12th हाउस से मैंने बताया था, वहीं से हमारी ये हैप्पीनेस का जन्म हो रहा है। क्योंकि अगर आप 12th हाउस से काउंट करेंगे 4th हाउस तक तो आपको पता चलेगा कि ये तो 12th हाउस की संतान है 4th हाउस, यानी कि 12th हाउस के द्वारा ही हमको हैप्पीनेस का स्वाद मिलता है। अब 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट या 12th हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं भी बैठा हुआ है तो 12th हाउस का लॉर्ड जनक होता है आपकी हैप्पीनेस का। अच्छा, 4th हाउस हमारे जीवन में हैप्पीनेस को दर्शाता है कि भाई हमको किस टाइप की हैप्पीनेस चाहिए या मिलेगी। तो 4th हाउस आपका 12th हाउस से कैसे डिफरेंट हो गया? 12th हाउस बता रहा था कि हैप्पीनेस का सोर्स यहां से निकल रहा है। अब उसके बाद 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको क्या बता रहा है कि आपको कौन सी हैप्पीनेस चाहिए। अब इन दोनों में समानताएं भी हो सकती हैं और इन दोनों में बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन भी हो सकता है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूं आगे। अब सारे प्लैनेट्स का देखेंगे। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में 4th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। अब ये जीवन में आपको कौन सी हैप्पीनेस आप डिजर्व करते हैं ना, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आप उसी तरीके की हैप्पीनेस आप चाहेंगे अपने जीवन में। अब 4th हाउस में नॉर्मली सैटर्न, मंगल, राहु, केतु, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो शुभ नहीं माने जाते हैं, मेलेफिक। और यहाँ पे बृहस्पति, बुध महाराज, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, ये सब अच्छे फल प्रदान यहाँ पे करते हैं, बताया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, किसी घर में भी कोई प्लैनेट बैठा हो वो शुभ फल वहाँ पे अवश्य देता है, अकॉर्डिंगली देता है। व्यक्ति अगर उस प्लैनेट का उस घर में रोल समझ ले तब वो कोई भी प्लैनेट हो वो शुभ फल प्रदान करेगा, ये बात याद रखिए। तो 4th हाउस में किसी की पत्रिका में शनि महाराज बैठे हुए हैं। अब शनि महाराज बैठे हुए हैं तो हमको हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? हमको हैप्पीनेस मिलेगी कर्मा से या काम से ना भाई। सैटर्न जाने जाते हैं काम से। अब ऐसा व्यक्ति जिनके घर में 4th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, काम और कर्मा और करियर इन सारे मामलों में वो बिल्कुल फिसड्डी हैं, कुछ नहीं करते हैं, बहुत बड़े लेजीनेस उनके अंदर छाई रहती है। तो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो सैटर्न 4th हाउस में बन के आ रहा है तो सारा वो आपके जीवन को धूल धूसरित कर देता है, सब गायब हो जाती है हैप्पीनेस। तो यहाँ पे वो बताता है कर्मा के लिए, आपके जीवन में स्टेबिलिटी के लिए बताता है, पेशेंस आपका हैप्पीनेस है वो ये बताता है। बीच में मैं आपको तुरंत जोड़ के बता दे रहा हूँ। देखिए, अब किसी की पत्रिका में सैटर्न 4th हाउस में बैठा है, अब हमको जो हैप्पीनेस चाहिए 4th हाउस में वो सैटर्न दे रहा है। उसका जनक 12th हाउस में कौन है? मान लीजिए 12th हाउस में ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, राहु बैठे हैं किसी के, और 4th में बैठे हैं सैटर्न। अच्छा, अब उनके दिमाग में जो उपज है हैप्पीनेस की, 12th हाउस का जो राहु है वो तो दे रहा है उनको हैप्पीनेस कई प्रकार की, उसमें साम दंड भेद सारे प्रकार की हैप्पीनेस उसने 12वें स्थान से उठा ली। भाई शराब से भी उठा ली, आनंद से भी उठा ली,
ये मज़े की लाइफ जी रहे हैं, ना कोई और उसका पता है ना कोई छोर पता है उसका, सिर्फ जीवन जो है एक भटकने में चला जा रहा है। वहाँ से हमारा हैप्पीनेस डेवलप हो रही है, उठ रही है कि अच्छा ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है हमारी। और फोर्थ में बैठा है सैटर्न, वो कह रहा है कि भाई डिमांड कर रहा है कि मैं आपको हैप्पीनेस तब दूंगा जब मेरे हिसाब से आप चलेंगे। अब एक तरफ राहु बैठा है 12th में, वो जनक है आपकी हैप्पीनेस का। वो क्या कह रहा है, आनंद लो, मौज लो, घूमो फिरो, क्या जरूरी है किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, काम की। और फोर्थ में बैठे हैं सैटर्न। अब जो आदमी इन दोनों की नेगेटिव क्वालिटीज में चले जाएंगे उनका जीवन हो जाएगा बंटा धार। और अगर अब सैटर्न 4th हाउस में बैठा है तो आपको कौन सी हैप्पीनेस यहाँ पे चाहिए, या कहाँ से आपको हैप्पीनेस मिल पाएगी। जैसे मैंने बताया, आदमी कर्मा में लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है, बहुत स्टेबल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत पेशेंस से काम करता है, जीवन में चेंज जो भी आते हैं उसमें तटस्थ रहता है। 4th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, जीवन में उठापटक अवश्य होगी, चेंज अवश्य आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस अवश्य आएंगे, वो बता रहा है। क्योंकि सैटर्न बैठा है ना 4th हाउस में, और 4th हाउस काल पुरुष की कुंडली में देखिए होता है चंद्रमा महाराज का। अब चंद्रमा के घर में मान लीजिए सीट वो चंद्रमा की है, राशि कोई भी हो आपके लगन के हिसाब से, लेकिन कहते हैं ना फाउंडेशन जो है उसका वो तो नीचे से चंद्रमा दे रहा है। अब सैटर्न बैठा हुआ, कई बार मन दुखित होगा, परेशान होगा, उलझेगा, हजारों विचारों की तरफ जाएगा, डिप्रेशंस की तरफ जाएगा, एकाकीपन की तरफ जाएगा, आइसोलेशंस की तरफ जाएगा। वो ये सारी चीज़ें भी आपको दे सकता है। तो अब आप कहें जी हमारे तो 4th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, वो तो सिर्फ हमको डिस्ट्रक्शन दिखाता है, वो हमको सिर्फ एक आइसोलेशन दिखाता है, उदासी दिखाता है। भाई ये उसका फोर्टे है, आप उस चीज को समझिए। 4th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपसे कह रहा है कि भैया अकेले में रह के भी आनंद ले लो। आइसोलेशन जैसी भी कोई चीज होती है, कभी जीवन में कोई साथ नहीं रहेगा, शायद तुम्हारे जीवन की असली हैप्पीनेस वही है, वही आनंद है। तुम स्ट्रेंथ अपनी, पावर अपनी किस चीज से वहां जमाओगे। 4थे स्थान में शनि के बैठे होने के बावजूद क्रिएशन करके, वहां पे नया कोई फॉर्मूला इजाद करके कोई आप नई चीजें बना रहे हैं, अपनी नई पावर ऑफ स्ट्रेंथ वहां पे क्रिएट कर रहे हैं ना, उसी में नहीं अब रोने लगे। यहां पे मैं ये नहीं बताने आया हूं कि आपकी पत्रिका में 4th हाउस में सैटर्न बैठा है तो आप बहुत खराब हो जाएंगे, बहुत ये हो जाएगा। देखिए वो तभी होगा जब सैटर्न 4th हाउस में जो बैठा है, वो 4th हाउस में बैठा हुआ जो भी देखिए प्लैनेट है आपके चार्ट में, वो आपसे ये डिमांड करता है कि मैं तुमको हैप्पीनेस देने वाला प्लैनेट हूं, मेरे द्वारा जो चीजें बताई गई हैं वो तुमको प्राप्त होंगी, मेरे थ्रू, मेरे कारक तत्वों के थ्रू तुमको प्राप्त होंगी। वो ये चीजें आप चाहते हैं जो 4th हाउस में होती है, वही तो हमें सुख देती हैं। तो सैटर्न है, ऑब्वियसली मैंने जो उसकी चीजें हैं आपको बताई। हाँ, डिस्ट्रक्शन भी बताया आपको। कई बार क्या होता है कि जीवन में हमारे बड़ी उथल पुथल होती है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कोई चीज को हमको हमारे जीवन में कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई दुख हो जाता है, उसके बावजूद भी हमको अपने जीवन में सैटर्न के हिसाब से वो काल है वो चलता रहता है। काल का मतलब होता है समय, और सैटर्न डिनोट करता है काल को। तो वो कहता है काल कोई भी आए, आप चलते रहिए, जो आपका काम है आप अपने कर्म करते रहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार का हम डिप्रेशन में आ गए, हमारे काम नहीं बनते, हम हृदय से हमेशा दुखी रहते हैं, हमारे घर में हमें प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें सैटर्न 4th हाउस में बैठ के आपको हैप्पीनेस नहीं दिला पाएगा। ना वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है घर परिवार और इमोशंस को आप जो हैं एक खूंटी पे टांग दीजिए, वहां पे सब टांग दीजिए। आपको ये कह रहा है कि जैसे एक लेबर है, एक मजदूर है, उसका मन जैसा होता है ना वैसा मन बना लीजिए। मैं सदैव कई बार ये चीज़ को कहता हूँ कि भाई सैटर्न 4th हाउस में बैठा है तो आपकी खुशी का कारक क्या है। भाई सुबेरे उठे, मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंधी तूफान, अर्थक्वेक आ गया हमारा, किसी की चाची चली गई, चाचा मामा मामी चले गए,
सैटर्न को 4th हाउस में बैठ के यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि मेन फोकस करो, कर्मा करो, काम करो, राइट काइंड ऑफ कर्मा करो, कोई चीटिंग मत करो किसी भी चीज में, लेजीनेस मत दिखाओ। यहाँ पे क्या है, आराम से पड़े हुए, हमारा काम नहीं होता, हमारे जीवन में बड़ा दुख है, पूछो भैया तुम कौन, कितना काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो। तो वो उस चीज में फिर जो है उनको ये नहीं पता, या वो ये करना नहीं चाहते, या वो प्रॉब्लम्स गिनाने लग जाएंगे हमारे जीवन में ये अरे तो हमने और आपने थोड़ी, आपकी पत्रिका में अगर मेलेफिक प्लैनेट 4थे स्थान में बैठा है, आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्म जो थे अनफिनिश्ड, वो प्रभु ने 4थे स्थान में लाके दे दिए। अब वो शनि बैठा है, इसका मतलब शनि से रिलेटेड आपने अपने जीवन में पूर्व जन्म में काम नहीं किए थे सही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, पैसा आपने ये सब नहीं कमाया था, या कमाया था तो चोरी चकारी करी थी, झूठ चपेट किया था। आज सैटर्न महाराज 4th में आके बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो भैया सही से चलो, या हम तुम्हारे हृदय पे और मन पे बैठ गए, नहीं तो घर परिवार हर चीज को हम चौपट करके रख देंगे। इसीलिए 4th हाउस के सैटर्न को बहुत बुरा माना जाता है। मैं बुरा नहीं मानता हूं, वो ये कहता, मैं तो ये कहता हूं कि कलयुग के इस समय में चंद्रमा को या 4th हाउस को सैटर्न के द्वारा अगर देखा जा रहा है या वहां पे बैठा है तो अच्छी बात है। कम से कम आदमी को किसी भी प्रकार का जूता पड़ के आदमी सही रास्ते पे तो आगे चलता है ना, उसको समझ तो आती है कि नहीं भैया, काम, कर्म, प्योरिटी, सच्चाई, ये सारी चीजें मायने रखती हैं लाइफ में। और शॉर्टकट, लेजीनेस, किसी भी प्रकार का तुरंत लड़ाई झगड़ा करना, हमेशा क्रिबिंग करते रहना, हमेशा स्टबन रहना, हमेशा नेगेटिव रहना, हमेशा पेसिमिस्टिक रहना, ये सब आवश्यकता नहीं है अगर 4थे स्थान पे सैटर्न बैठा है। तो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सैटर्न से निकल रहा है, और सैटर्न जिस जिस प्रकार की हैप्पीनेस बताता है वो कहता है वो वाली हैप्पीनेस लो। अगर आप किसी की पत्रिका में 4थे स्थान में सैटर्न बैठा और वो कह रहा है हम काम से बहुत परेशान हैं, बहुत हमें जीवन में प्रॉब्लम हो रही है, वो कह रहा है उसी से तुम्हें हैप्पीनेस है। प्रॉब्लम होते हुए भी काम करते रहना तटस्थ होके, और जीवन में उसी में प्रसन्न रहना, ये तुम्हारा काम है, क्योंकि सैटर्न 4th में बैठा है। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 12th हाउस में जो भी कोई प्लैनेट बैठा है या 12 नहीं बैठा, तो 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो अंदर से होता है जनक हमारी हैप्पीनेस का। अब 12th हाउस में जैसे बैठा हुआ है वीनस किसी की पत्रिका में, अब वो जनक हो गया वीनस, वो चाहता है आनंद, कंफर्ट, लग्जरी, बहुत आनंद ले रहे हैं, भोगों में पड़े हुए हैं, ये हमारा माइंड ट्यून हो गया वहां से। अब हम 4th में आते हैं तो वहां बैठा है सैटर्न, वो कहता है ऐसी की तैसी, ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, काम करो, मेहनत करो, कई प्रकार के घर में अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, उसके लिए एक रोल मॉडल बनो, एक आगे बढ़ के काम को स्वीकारो, अपने जीवन में पावर से, स्ट्रेंथ से क्रिएट करो चीजों को लेके, वो ये बता रहा है। अब इन दोनों चीजों में डिफरेंस हो गया ना, 12वें स्थान में शुक्र, 4थे में शनि। अब आदमी कहेगा अरे हमको तो इच्छा ऑडी कार की है, 4थे में शनि बैठा हुआ है, दूसरा आदमी कह रहा है हमारा काम कुछ नहीं मिल रहा, जीवन हमारा बहुत खराब है। ऑडी कुछ नहीं, छोड़ो, वो ऑल्टो नहीं ले पाएंगे जीवन में अगर सैटर्न के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस समझने की कोशिश नहीं करी। कभी कभार जीवन में देखिए हमको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स या डिस्ट्रक्शंस या कठिन समस्याएं आने के बाद उनको जूझने के लिए कहा जाता है ना। सैटर्न 4th हाउस में बैठा है और आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सैटर्न है, तो वो क्या कह रहा है कि भाई मुश्किलों के बाद तुमको आसानी मिलेगी, मुश्किलों के बाद तुमको रास्ता मिलेगा, तो डिस्ट्रक्टिव ना बनो, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बनो, पेशेंस रखो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। कई बार फेलियर्स होंगे, कई बार लॉसेस होंगे, लेकिन उसके बाद भी तुमको स्टेबिलिटी से आगे बढ़ते रहना है। सैटर्न ये बताता है यहाँ पे आपको इमोशंस अपने प्योर रखने, कर्म आपको अपना प्योर रखना है, घर से रिलेटेड है, क्योंकि 4th हाउस हमारे घर से भी रिलेटेड है और हमारे मन और हैप्पीनेस और इमोशन से भी रिलेटेड है। तो सैटर्न वहां बैठता हुआ कहता है कि वहां पे एक ऐसे व्यक्ति बनो जिसके लिए आदमी कहें कि अरे हाँ भाई ये विनोद साहब तो हैं, ये राकेश साहब तो हैं, इनके 4th हाउस में अगर सैटर्न बैठा है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो घर वाले उनके क्या कहेंगे, भाई ये संभाल लेगा, सब कुछ संभाल लेगा, इसके ऊपर से रोड रोलर निकाल दो, ये व्यक्ति चीज़ों को संभाल फिर भी लेगा। तो सैटर्न कहता है वैसे व्यक्ति बनो। यहाँ पे कोई इच्छी बिच्छी या माँ के आंचल में छुप जाने वाला काम या माँ से बड़ी ममता ले लेने वाला काम,
ऐसा नहीं है। और घर के लिए भी सत्यानाशी ना बनो कि मालूम पड़े अपने काम दूसरों पे थोप रहे हो, अपने सारे लॉसेस, डिप्रेशंस और ये सारी चीज़ें वो घर वालों पे थोप रहे हो। वो कहाँ से हैप्पीनेस देंगी, वो तो और दुख प्रदान करेंगी ना। तो कई बार कई चैलेंजेस को निपटना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है हैप्पीनेस के लिए, जब शनि महाराज बैठे हों। तो इस प्रकार से आपको हैप्पीनेस प्राप्त होगी, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब सैटर्न 4th हाउस में बैठा है मान लीजिए, और किसी की पत्रिका में 12वें स्थान में बैठा हुआ है बृहस्पति, तो ये कंडीशन उसके लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, ज्ञान, इन सब के माध्यम से अपने 4th हाउस में बैठे हुए सैटर्न को चैनलाइज ज़्यादा अच्छे से करेगा ना। किसी भी प्रकार की हार हो गई, लॉस हो गई, डेथ हो गई। डेथ का मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 4th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो आपके घर में किसी की मृत्यु हो ही जाएगी। सभी के घर में होती है, लेकिन मृत्यु तो भाई शाश्वत सत्य है, वो तो होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पे बताता है कई बार कई चीज़ों की मृत्यु हो सकती है। भाई खुशी की मृत्यु हो गई, घर परिवार नहीं है, कई बार माता जी का कोई प्रॉब्लम हो गया किसी भी तरीके का। तो वो कहता है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी आगे बढ़ते रहो। मैं काल हूं, मैं नहीं देखता हूं गाड़ी घोड़ा कपड़े मकान दुनियादारी, न्यूजीलैंड इंग्लैंड इंडिया बॉम्बे मैं नहीं देखता हूं। 4थे स्थान में बैठा हूं, मेरा एक ही काम है हैप्पीनेस का, बस बढ़ते चलो, एक अकेले बढ़ते चलो आगे। आइसोलेशन को भी इंजॉय करो, लोग त्यक्त तुमको छोड़े दे रहे हैं उसको भी इंजॉय करो, यही तुम्हारे जीवन की हैप्पीनेस है। लेकिन लोगों के लिए एक वृक्ष या पेड़ बन के खड़े रहो। तुम एक ओल्ड स्कूल हो, तुम एक पीपल का वृक्ष हो जिसके नीचे सब कुछ रहता है, जिसके अंडर सब कुछ पल सकता है। तो वो यूं कहता है। तो ये आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये आप ढूंढ रहे हैं, मतलब 4th हाउस से आप किस प्रकार की हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द 4th हाउस। जो प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ है वो ये बताता है इस प्रकार की हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे हैं जो सैटर्न के थ्रू मिलेगी, और जो मिलेगी वो मैंने आपको देखिए बताई। अब यहीं पे बैठा हो जुपिटर महाराज 4th हाउस में। अब जुपिटर महाराज 4th हाउस में बैठे हैं, बट नेचुरल है। अब ऐसा आदमी अपने जीवन में क्या चाहेगा, उसकी हैप्पीनेस के पैरामीटर क्या होने चाहिए कि व्हाट डज ही वांट फ्रॉम द 4th हाउस। अगर जुपिटर बैठा हुआ है, नॉलेज चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, रिलीजन चाहिए, धर्म चाहिए, अच्छाई चाहिए, संतोष चाहिए, पॉजिटिवनेस चाहिए, ऑप्टिमिज्म चाहिए, चैरिटी चाहिए, जेनरोसिटी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में बृहस्पति बैठा हुआ है ना तो एक्सपेंसिव भी होता है, हृदय बड़ा है, निर्मल है, शुद्ध है। 4था स्थान जो है शुद्धता का है, पवित्रता का है, गंगा माँ का है। अब वहाँ पे अगर 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, बहुत आनंद है, गंगा स्नान का बहुत मौका मिलेगा, धर्म करने का बहुत मौका मिलेगा, ट्रैवलिंग का बहुत मौका मिलेगा। ऐसा आदमी गुण, गहनता, नॉलेज, रिलीजन, अच्छाई, इन सारे बेसिस पे टिका रहता है। यही हैप्पीनेस आपको चाहिए। यहाँ पे वो कंटेंटेड रहता है, संतोषी रहता है। घर परिवार में उसके नॉलेज हो, ज्ञान हो, धर्म हो, वृद्धि हो, वो ये चाहेगा। ये उसके हैप्पीनेस का स्रोत है, क्योंकि 4th में बृहस्पति महाराज बैठे हैं। अच्छा, अब यहाँ फिर एक और एग्जाम्पल दिए दे रहा हूँ उसी के साथ साथ। अब 12th हाउस में मालूम पड़ा राहु बैठा हुआ है, वो जनक हो गया आपकी हैप्पीनेस का। अब राहु तो बता रहा है कि भाई देखो तुम ऐसा है, गंदी पिक्चरें देखो, 12th हाउस में हम बैठे हैं, हमने तुम्हारा माइंड डेवलप किया है, हैप्पीनेस के स्रोत हम हैं, तुम फलानी पिक्चरें देखो चुप्पे चाप। अब 4th हाउस में बैठा जुपिटर है, अब वो कह रहा है कि भाई धर्म करो, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, गुरु बनो, टीचर बनो, रोल मॉडल बनो, लोगों के लिए समाज में उदाहरण दिए जाएं तुम्हारे। वो ये बता रहा है, और उधर राहु क्या बता रहा है, वो चीज। अब आप इस चीज को मैच करने में आसानी कर पाएंगे। अब राहु किसी का 12th हाउस में बैठा है, हाईएस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी बताता है। वो कहता है 12वें स्थान में मैं बैठा हूं, शराब, लड़की, औरत, ये तू मैं, दुनियादारी से मैं कोसों दूर हूं। राहु 12th हाउस में बैठ के कह रहा है हाईएस्ट ऑफ प्रभु की सीट की तरफ मैं तुमको ले जा रहा हूं, चलो वहीं आनंद है,
वही मेरी डिज़ायर है। आखिरी में अगर राहु के थ्रू हम समझना चाहते हैं तो वो कहता है वही हमारी आखिरी डिज़ायर है, मैं तुमको वहाँ ले चलता हूँ अगर 12th हाउस में बैठा हूँ, क्योंकि तुम्हारा पड़ाव वहीं है, वहीं से तुम बच पाओगे। नहीं तो मेरे रास्तों पे चलोगे, जो मैं 12वें में बैठा हुआ हूँ, राहु कह रहा मेरी क्वालिटीज़ में अगर चलोगे मैं तो तुमको पतन की तरफ ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं तुम्हारे सुख का जनक हूँ और 12वां स्थान काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति का ही है, जबकि राहु बृहस्पति के साथ एंटी है, लेकिन फिर भी कहता है कि अब अगर तुम उस तरह से चलना चाहते हो, बिल्कुल क्लियर हार्ट होके, शेयरिंग, केयरिंग, गिविंग, बहुत इन चीज़ों में हो, तो तुम्हारे लिए लाइफ आसान हो जाएगी। अगर बृहस्पति तुम्हारे चौथे में बैठा हुआ है और वहीं पे 12वें में अगर राहु बैठा है, ना दिन का पता, ना रात का पता, ना माता का पिता ना पता, ना पिता का पता, ना पढ़ाई का, ना एजुकेशन का, ना नौकरी का, और बैठा 4th हाउस में जुपिटर है, वो आपको क्या हैप्पीनेस प्रदान कर पाएगा? फिर वहाँ पे वो आपको जीवन में हृदय तो अच्छा देगा। इन ऐसे व्यक्ति के लिए यही कहा जाता है ना भाई, इनका मन तो बहुत बढ़िया है लेकिन काम टेढ़े कर जाते हैं। राहु 12th हाउस, तो उसका अब आप समन्वय देखिए कि आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे बैठा हुआ चौथे स्थान पे जुपिटर जो है, बड़ों को, ब्राह्मण को, पिता को, टीचर्स को, गुरु को कहता है कि भाई आप आदर दीजिए, ये उनसे हैप्पीनेस पाएगा, उनकी सलाह लीजिए, उनके बीच में रहिए, आपको ज़्यादा आनंद रहेगा ना। नॉलेजेबल लोगों के साथ आप रह रहे हैं, 4th हाउस में जुपिटर है और आप गिरहकट के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो आपको क्या सुख मिलेगा, क्या नॉलेज मिलेगी, आप क्या बढ़ोतरी करेंगे अपने दिमाग में या सुख में या हैप्पीनेस में? नहीं। तो बृहस्पति आपसे ये कहता है कि भाई इन चीज़ों का दायरा बढ़ाओ, तब तुमको हैप्पीनेस प्राप्त होगी, क्योंकि मैं बैठा हूं अब तुम्हारे हृदय में। यहाँ पे तो तुम प्रभु और शुद्धता और इन सारी चीज़ों को पार करके बड़े आसानी से अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो। चौथे स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति सदैव प्रसन्न है। वजह क्योंकि वो तृप्त है, वो कंटेंटेड है, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है, और लेकिन ऐसा नहीं है, वो बढ़िया घर, सुख शांति, घर में आनंद है, लोग आ रहे हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, धार्मिक कार्य हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको हैप्पीनेस प्रदान करेंगी। अच्छे एडवाइज़र रहिए, टीचर रहिए, गाइड रहिए, लोगों को उचित सलाह प्रदान करिए, यहाँ पे जीवन में सात्विक रहिए, प्योर रहिए, वही आपकी हैप्पीनेस है। 4th हाउस में जो जुपिटर बैठा हुआ है वो ये कह रहा है, मन से तो निर्मल रहिए ही रहिए, लेकिन मन सदैव एक गुरु का होना चाहिए, एडवाइज़र का, एक टीचर का, ये आपको सुख प्रदान करेगा। चौथे में बृहस्पति बैठा है, कोई आदमी आया, हमने उनको गलत सलाह दे दी, हमने उनसे बात ही नहीं करी, गलत, वो फिर हमारे लिए अनहैप्पीनेस एक्सपीरियंसेस यहाँ पे क्रिएट करेगा। वो कहता है पढ़ाई लिखाई नॉलेज के साथ साथ एक अच्छे गुरु की तरह एडवाइस दीजिए। मन निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए जीवन में, और संतोष यहाँ पे होना चाहिए। अब आपके चार्ट में 4th हाउस में मान लीजिए बैठे हुए हैं मंगल महाराज। अब मंगल महाराज 4th में बैठेंगे, वो एक सोल्जर हैं, लड़ाका हैं, सब हैं, और वो 4th हाउस में आके बैठ गए। तो वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि देखिए भाई, जीवन में मेरा काम तो है रण लड़ना, लड़ाई लड़ना, झगड़ा करना, इन द सेंस पराक्रम शो करना, हाईएस्ट ऑफ करेज को शो करना। अब मैं बैठ गया हूँ 4th हाउस में आके, तो अब मैं तुम्हारे लिए हैप्पीनेस क्या क्रिएट करूँगा? वो पहले ये बताता है कि भाई देखो, अपने घर परिवार या अपने मन, अपने इमोशंस के अंदर वो भाव पैदा करो कि मैं इन लोगों की स्थायी सुरक्षा और प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हूं, ना कि इनके अगेंस्ट खड़ा हूं। चौथे स्थान में मंगल बैठा है, मार धमा चौकड़ी मल रही है, पूरा अपनी ताकत उठाई 2-4-10 किलो की और सब चौथे घर में छोंक दी, छोड़ दी। तो पता चला घर में आपसे सब त्रस्त हैं, प्रॉब्लम है, वहीं फ्रस्ट्रेशंस हो रही हैं, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कई चीज़ों की उसमें से पॉइंट्स उत्पन्न हो रहे हैं ना। 4th हाउस में अगर मंगल बैठा हुआ है, उसका दिमाग फ्रस्ट्रेटेड है, उसके इमोशंस डाउन है। यहाँ पे 4th हाउस में बैठे हुए मंगल को चाहिए क्या? वो ये कहता है कि इन इमोशंस को बनाओ ताकत और उसको अपने जीवन में कॉन्फिडेंस की तरह इस्तेमाल करो। होता उल्टा है, यहाँ चौथे स्थान में बैठा हुआ मंगल इमोशंस की वजह से स्वयं तो डिप्रेस होता ही होता है, लो ऑन कॉन्फिडेंस,
और दूसरों की भी सत्यानाशी करता रहता है। घर परिवार बंधु स्वजन जिनके साथ भी हो वो चैचे पे चलती रहेगी कई चीज़ों की। तो वो ये कहता है कि ठीक है, इमोशंस एक देखिए बड़ा पावरफुल टूल है भाई। आप अभी किसी के इमोशंस जगा दीजिए, वो जाके किसी को 4 झापड़ मार आएगा, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी हो। तो इमोशंस बहुत कुछ करा सकते हैं। तो मंगल यहाँ कहता है मंगल ताकत है, और फिर हम लोग ही ये कहते हैं कि भाई 4th हाउस में बैठ के मंगल कमज़ोर हो जाता है ये। लेकिन वो हैप्पीनेस कहाँ से क्रिएट करेगा? व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस डू यू वांट व्हेन मार्स इज सिटिंग इन द 4th हाउस? तो वो ये कहता है कि भाई अपनी जो ये इमोशंस है, अपने घर का एक जो आपको एटमॉस्फेयर मिला है उसको आप सहेजिए, ताकत बनाइए और इसको बाहर की तरफ यूज करिए, इस्तेमाल करिए। घर में किसी प्रकार का उपद्रव मचाने की जरूरत आपको नहीं। घर के लिए आप एक प्रोटेक्टर, एक शेल्टर, एक साथ देने वाले, सदैव घर वालों को ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे लिए जीता है, हमारे लिए खड़ा होता है, हमारे लिए लड़ता है, अपने लिए नहीं लड़ता है। घर परिवार के किसी भी मैटर में इमोशनली, किसी भी मैटर में अपने आप को फ्रस्ट्रेट, उलझाना, लड़ाई झगड़े में लगे रहना आपको खराब कर देगा। यहाँ पे मंगल फिर बैठा हुआ हैप्पीनेस नहीं, अनहैप्पीनेस क्रिएट करेगा। कभी कभार अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को, अपनी जीवन की विवशताओं को हथियार बना लेना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए बाहर। कई बार अपने एंगर को, अपनी सहीपने को, मैं ये नहीं कह रहा हूं 4th हाउस में बैठा हुआ मंगल वाला आदमी गलत चीज के लिए लड़ता है, सही चीज के लिए भी लड़ता है। मैं कह रहा हूं कि वो सही चीज के लिए लड़ेगा, वो सही चीज के अगर कोई पॉइंट होगा तो वो उसके लिए लड़ जाएगा, लेकिन आवश्यकता नहीं है इस चीज की। कभी कभार वो बताता है 4th हाउस में बैठा हुआ मंगल कि भाई देखो, चीजों को गहराई से समझो, इमोशंस को समझो, उसकी गहराई में जाओ, गूढ़ता में जाओ और फिर एक बहुत सहजे तरीके से आगे बढ़ के जीवन को फेस करो। अब हमने इमोशनली कोई बात सुनी, इमोशनली हम डिस्टर्ब हुए और इमोशनली हमने अपना आउटबर्स्ट किया, सब रायता फैल गया यहाँ पे। तो वो ये 4थे स्थान में बैठा हुआ मंगल आपको क्या हैप्पीनेस प्रदान कर रहा है? समटाइम्स यू हैव टू होल्ड द एंगर, होल्ड दैट ऑल इश्यूज। वो ये कहता है सपोर्टिंग एक काम करो यहाँ पे हर प्रकार का। माता जी के साथ 4th हाउस आपकी माता जी का है, अब उनके लिए सपोर्ट करिए, अपने स्वजनों के लिए खड़े रहिए, परिवार के लिए खड़े रहिए। आप उनके हर प्रकार से पराक्रम और एक करेज, एक पीठ बन के उनके लिए खड़े रहिए। यहाँ इमोशनल बैटल्स कोई ना लड़ते रहिए कि आपका पूरा जीवन बीत गया, आप ये कहें हम सदैव किसी ना किसी चीज़ों में, घर परिवार या बाहर की भी कोई चीज़ हम इमोशनली लड़ रहे हैं अपने अंदर। फलाने आदमी ने हमको वो कहा था, उसने हमसे ये कहा था, हमारे अंदर चल रहे हैं वो। और मंगल हमारा 4थे में बैठा है और हम कह रहे हैं मंगल 4थे ने सत्यानाश कर दी हमारी। अरे तुमने अपने आप स्वयं करी है। कोई चीज़ों के मामले में कोई बात हो गई तो तुम लड़ रहे हो, अपने अंदर ही गुत्थम गुत्थी चलती जा रही है, मन में, हृदय में। अपने हृदय को भी जला रहे हो, नुकसान भी पहुंचा रहे हो अपने आप को, उस वजह से लीड नहीं कर पा रहे, डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, जीवन में किसी चीज़ को करने के लिए पराक्रम नहीं बचा, करेज नहीं बचा। क्यों? क्योंकि एक सिचुएशन से, घर की सिचुएशन, घर में हमारी सब कुछ बढ़िया होता, मैं राष्ट्रपिता बन जाता, पति बन जाता, मैं राष्ट्रपति, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, तब ये वाली बातें होने लग जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी सारी एनर्जी को चैनलाइज करके, वो कह रहा है एक लीडिंग रोल में नजर आइए। और कौन सी एनर्जी को चैनलाइज करना है? वो कह रहा है हर प्रकार का इमोशनल डिस्टर्बेंस को। हमारे घर में अभी लड़ाई हो रही है, परेशानी छाई हुई है, घर चाचा नाना मामा ताऊ लड़ रहे हैं, 4थे स्थान में मंगल बैठा है, वो उठा और अपनी नौकरी चल पड़ा, वो उन चक्करों में नहीं पड़ा और वो चल पड़ा। दिस इज द हैप्पीनेस मंगल वांट्स यू टू गिव। वो कह रहा है इन सारी चीजों को देखो और अपने चुप्पे चाप अपने लीडिंग करने काम में चले जाओ। उन चीज़ों को देखो और फिर वो ये भी कहता है कि इन सारी चीज़ों में बिना किसी के पक्ष लिए हुए जो चीज़ सही है उसको धर के उन चीज़ों को शांत करो। इन्वॉल्व ना हो जाओ बीच में कि मालूम पड़ा उन दोनों के झगड़े चल रहे हैं और खुद भी जंप कर गए उसके अंदर। तो हैप्पीनेस क्या देगा मंगल आपको? यहाँ पे लड़ाई की हैप्पीनेस देगा। वो तो यही हैप्पीनेस दे सकता है ना। मंगल का मतलब होता है वॉर। तो 4थे स्थान में बैठा है तो आपको लड़ाई की भरपूर हैप्पीनेस प्रदान करेगा।
नहीं, वो यहाँ ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है यहाँ लड़ाई या जंग या जो वॉर है, युद्ध है, वो आपके इमोशंस के साथ है, आपकी जो सिचुएशन अंदर चल रही है उसके साथ है। डायर से डायर कॉन्सिक्वेंसेज आ गए हैं, उसको समझो, उसको जियो। मंगल क्या करता है, सोल्जर है ना, बड़ी घिरा हुआ, एक तरफ माइन है, दूसरी तरफ सोल्जर्स है, एक तरफ टैंक है, रास्ता ढूंढेगा बचने के लिए, स्वयं और अपने घर परिवार समाज देश की सुरक्षा करने के लिए। ये काम में हैप्पीनेस है यहाँ पे मंगल में। अपनी ब्रेवरी और अपनी करेज अल्टीमेटली कहाँ दिखाओ, बाहर दिखाओ, जाके अपने काम में, वहाँ पे दिखानी जरूरी है। तो मंगल का हैप्पीनेस आपको ये बताता है। अब चौथे स्थान में आपकी पत्रिका में बैठे हुए, मान लीजिए बुद्ध महाराज अब बैठे हैं। अब चौथे स्थान में बुद्ध बैठे हैं तो वो ये बताते हैं कि देखिए भाई, जो भी आपके मन में बात है वो स्पष्टता से आप बोल दीजिए। एक और भी बात है यहाँ पे, कई बार वो ये भी बताता है कि ज़रूरी नहीं है हर बात बोलना या कहना। तो यहाँ पे आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या नॉलेज ले रहे हैं, क्या ज्ञान ले रहे हैं, क्या राइटिंग कर रहे हैं, कैसी कम्युनिकेशन है, ये सारी उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ऐसा बुद्ध व्यक्ति के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई चीज़ चलाए रखता है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, सोच, सब प्रकार का वो बहुत इंटरनली सोचता रहता है ऐसा व्यक्ति। वो कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट में वो एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी ये भी प्रदान करता है, एक जगह टिक के बैठ नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर बुद्ध 4th हाउस में बैठा हो, या उसकी इंटेलिजेंस को, नॉलेज को, ज्ञान को, उसके थॉट प्रोसेस को सही तरीके से आउटलेट नहीं मिल पाता है ना। कहते हैं कि हमारी ज्ञान जो है वो डाइल्यूट हो गया, हमारा बुद्ध 4th हाउस में बैठा हो। लेकिन ये आपको हैप्पीनेस कैसे देगा? लोगों के साथ बातचीत करके, अच्छी बातचीत, ग्रोथ की बातचीत, एक पार्टनरशिप की, एक कोऑर्डिनेशन की बातचीत के द्वारा ये बुद्ध आपको हेल्प करेगा। ये बुद्ध आपको बताता है कि इमोशनली आप दूसरों को कैसे समझें और किस प्रकार से उनके साथ आप वार्ता करें। बुद्ध चौथे स्थान पे बैठा है, अपना सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने फायदे, अपना ग्रीड देख रहे हैं, दूसरे की बात ही नहीं समझ रहे हैं, क्या है उसका, क्या इस समय उसके दिल पे, घर में, परिवार में, समाज में उसके साथ क्या चल रहा है, नहीं मतलब। लेकिन हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो कब, क्या, कितना, कैसे बोलना है, ये बहुत ज़रूरी है। वो आपके लिए हैप्पीनेस लाएगा। नॉलेज, गेन्स, नित्य आगे बढ़ते रहना, नित्य कोई स्किल सीखते रहना, छोटी मोटी ट्रैवल्स, ये सब आपको जीवन में हैप्पीनेस प्रदान करती हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। 4th हाउस में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट अपने कारक तत्व के अकॉर्डिंग आपको सुख प्रदान करेगा। अब यहां पे मैं एक आपको और बात बता दूं कि देखिए, अब वो जिन घरों का स्वामी भी होगा बुद्ध आपके चार्ट में, वो उन चीजों से रिलेटेड भी सुख को दिखाता है कि हाँ भाई, हमें इनके थ्रू सुख मिलेगा। जैसे 9th हाउस का लॉर्ड होके 4th में बुद्ध बैठा हुआ है, तो धर्म, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, फादर, फिलॉसफी, फॉरेन, ये सारी चीजें भी आपको सुख प्रदान करेंगी, क्योंकि ऐसे में बुद्ध आपका 9th हाउस का भी लॉर्ड बन के आ गया और वो 4th में बैठा। और यहाँ बात हो रही है कि 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स आपको बताते हैं कि आपको कौन सी हैप्पीनेस चाहिए, किस तरीके की हैप्पीनेस चाहिए। तो वो बुद्ध ये भी देखिए बताता है। तो कई प्रकार का, जिस घर का भी स्वामी होगा आपके चार्ट का, वो वाली हैप्पीनेस भी चाहता है। 10th हाउस का लॉर्ड होके 4th में बैठा है, तो वो कहेगा भाई हमें काम की हैप्पीनेस भी चाहिए, प्रोफेशन, करियर, यश, नाम, वहाँ से भी हमको हैप्पीनेस चाहिए। तो उसके लिए कहता है भाई स्किल लो, ट्रेंड हो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, नित्य आगे बढ़ते रहो, रुको नहीं। स्टैग्नेंसी बुद्ध के पास नहीं है, वो कहता है चलते रहो, सोचते रहो, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, कम्युनिकेशन, नॉलेज, एक्टिविटी, किसी ना किसी तरीके का फाइनेंस में अपने जीवन में वृद्धि करते रहो। 4th हाउस में बैठा है, वो ये चीज़ें चाहेगा ना। हमेशा कनेक्टिविटी घर वालों के साथ बना के रखो, बातचीत करते रहो इन अ नाइस वे। ये नहीं है कि अपने फायदे का। बुद्ध क्योंकि सबसे ग्रीडी प्लैनेट है, वो 4th में बैठेगा, मेरा फायदा घर में होगा तो मैं इनसे बोलूंगा, उनसे बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा ठेंगे से। तो यहाँ ये नहीं पॉइंट चल रहा है बुद्ध के साथ हैप्पीनेस चाहिए, यू हैव टू बी नाइस विद एवरीवन।
चीज़ों को बीच में छोड़िए नहीं, आज ये काम कर लिया, आज वो काम कर लिया, वो काम कर लिया, उससे आपके जीवन में अनहैप्पीनेस क्रिएट होगी ना। एक काम को पूरा शुरुआत से करके पूरा करिए। किसी का साथ जीवन में पकड़ के हमेशा साथ चलिए। बुध 4th हाउस में बैठ के ये सिखाता है, वो वहाँ से इमोशंस आता है। तो किसी के 4th हाउस में बुध बैठा हुआ है, आप ज़रूर देखेंगे उनके रिलेशनशिप जीवन में कई बार बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। अच्छा, आप उनके साथ बात करते हैं, सारस्वत जी के साथ वो कहें नहीं साहब करते थे किसी ज़माने में बहुत, अब तो बिल्कुल बातचीत बंद हो गई उनसे। बुध 4th हाउस में बैठा, वो ये करा सकता है रिलेशन में, रिश्तेदारी में, वो ये काम करा देगा आपका। तो अब आपको ये पता रखना है कि अच्छा बुध हमारा 4th में बैठा है, तो हमारे अंदर इमोशनल कोई भी अप एंड डाउन होगा तो हम सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? बुध 4th में बैठेगा, हम उसका हथियार बनाएंगे। हथियार कैसे बनाएंगे? बात नहीं करेंगे, जाओ हम आपसे, या हम बात कर रहे हैं तो अधपकी बात कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है, किसी को सुना रहे हैं, गलत सुना रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके से। तो 4th हाउस में बुध बैठा हुआ है, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, नॉलेज, ज्ञान, राइटिंग स्किल, अपग्रेडेशन, हमेशा आगे चलते रहना जीवन में, फाइनेंस के लिए अपने आप को तत्पर रखना, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। गूढ़ता से, गहनता से हर एक चीज़ की नॉलेज लेना। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे अगर 4th में बैठेगा, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये कर्क राशि होता है, तो वो लोगों के इमोशंस को पढ़ना, इंट्यूटिव होना, वो ये भी सिखाता है। तो वो ये भी बताएगा ना कि भाई हम अपने आप को कैसे और बेटर करें, वो वाली किताब पढ़ो, वो चीज़ें सीखो, हम लोगों से बोले कैसे, व्यवहार कैसे करें, ये भगवान क्या होते हैं, उनके वेद क्या होते हैं, उनके शास्त्र क्या होते हैं, वो कहता है। इस तरफ को जानने से, जिज्ञासु हमेशा बने रहने से आनंद प्राप्त करोगे। और 4th स्थान में बैठा हुआ बुध आप देखें सबको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, क्यूरोसिटी यहाँ पे देगा। अब 4th हाउस जो है, क्योंकि पाताल भी कहा जाता है, इसलिए जिज्ञासु और भी कई चीज़ों के लिए हो सकते हैं। 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है, जनक आपकी हैप्पीनेस का, और 4th में बुध बैठा हुआ है। आप कौन से साहित्य पढ़ सकते हैं? आप पुराण भी पढ़ सकते हैं और आप गंदी किताबें भी पढ़ सकते हैं। वो ये बता, बुध आ गया ना, तो अब हाँ ये आप करेंगे। उस तरीके का कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, लिटरेचर या कोई गंदी जो होती हैं किताबें, तो ये वो उस तरफ ले जा सकता है, कहने का मतलब है। तो वो आपकी एक हैप्पीनेस के सोर्स है ना, कि हमेशा बातचीत करते, कम्युनिकेशन, लोग, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यू विल ऑलवेज नीड अ फ्रेंड। बुध आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, ये आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, नॉलेज है, ज्ञान है। अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझना, नॉलेजेबल समझना, स्मार्ट समझना अपने आप को, ये भी कतई उस चीज़ की आवश्यकता नहीं। बहुत स्पेसिफिक रहिए, बहुत डिटेल्ड रहिए, बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाए ना डिसिप्लिन में रहिए। जब 4th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है तो ये आपकी हैप्पीनेस का कारक को बढ़ाएगा। आप इस तरीके की हैप्पीनेस चाहते हैं? 4th हाउस में बुध बैठा हो, जीवन में हर एक काम सिस्टमैटिक ढंग से करना, चाहे तेजी से करना, चाहे आगे भागते रहना, लेकिन एक डिसिप्लिन, एक स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डिटेल में जाके पढ़ के तब कोई काम करते हैं, डिटेल में जाके समझ के तब हम कोई निर्णय लेते हैं, यहाँ से हैप्पीनेस उपजती है। आपका हैप्पीनेस का स्वामी बुध है। अब आपकी 4th हाउस में सूर्य महाराज बैठे हैं, पिता बैठे हैं आपके, सन। अब 4th हाउस में सन का बैठना कई लोग बुरा मानते हैं, चीज़ें हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता हूँ 4th हाउस में सन को। मैं ये मानता हूँ भाई सूर्य हमारी आत्मा है, ऊर्जा है, लाइट है, सोर्स है, जीवन में हमारा ज्ञान है। तो 4th हाउस में बैठ के एक अव्वल, जिसको कहा जाए ना फर्स्ट ग्रेड का स्पिरिचुअल व्यक्ति को जन्म दे सकता है। यहाँ पे ज्ञान, धर्म, सत्य, स्पिरिचुअलिटी, एक चीज़ों को, मंत्र शक्ति, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ों में आदमी को बड़ा आनंद और सुख आएगा। ये हैप्पीनेस की सोर्स है। क्योंकि मत भूलिए सूर्य देवता जो हैं वो सात्विक और सबसे धर्म के लिए जीने वाले प्लैनेट हैं। भाई राजा धर्म की ही रक्षा करता था ना, तो सूर्य जो है वो आत्मा कारक भी है हम सभी के, आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा इस जन्म में आत्मा कारक बना है। सन तो सबके आत्मा कारक है। तो वो 4th हाउस में बैठेंगे तो वो आपको इन चीज़ों से हैप्पीनेस प्रदान करेंगे। पिता के साथ अच्छा व्यवहार जीवन में करिए, बच्चे आपको खुशी प्रदान करेंगे, ये आपकी हैप्पीनेस का सोर्स है।
कई प्रकार के एंटरटेनमेंट, डांस फॉर्म है, कुछ है, ये सब चीज़ें भी आपको आनंद प्रदान करेंगी, उस तरफ आपका मन खींचेगा, हैप्पीनेस प्रदान करेंगी। यहाँ पे मैग्नेमिटी, ऊंची सोच, बड़ी सोच, ये भी आपको हैप्पीनेस प्रदान करेंगी। आपको बड़ा बनना है, ऊंचा बनना है, बड़ा घर चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा पद चाहिए, वो ये भी आपको बताता है। सूर्य जब 4th हाउस में बैठेगा ना, तो इस प्रकार की हैप्पीनेस को वो प्रदान करता है। अच्छा, अब 12वें में आपके कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है, शनि बैठे हुए हैं 12वें में। चलिए, जो हमने पहला वाला इस हैप्पीनेस का, सुख का जो बनाया था, वो ज़रूर देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। अब वो कह रहा है कि जी आपका हैप्पीनेस का सोर्स सैटर्न है, 12th हाउस में बैठा हुआ है। वो तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो तो कह रहा है मेहनत, ये तू मैं, डिसिप्लिन। और 4थे स्थान में सूर्य बैठा हुआ कह रहा है हम राजा बनेंगे, ऊंचा जाएंगे, हम गद्दी पे बैठेंगे, सारे चीज़ें। और काम कुछ हो नहीं रहा, काम कुछ कर नहीं रहे हैं उस चीज़ में, सोच से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 12th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न उदाहरण के तौर पे आपको ऑब्स्टिकल दे रहा है, परेशानी दे रहा है, कष्ट दे रहा है, उससे जूझ नहीं पा रहे हैं। 4थे स्थान के सूर्य के द्वारा हम चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। अब 4थे स्थान में सूर्य बैठा है, राजा है, एक गर्व है, एक प्राउडनेस है, हमको नहीं मिल रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, समाज में कुछ हमारी एप्लीकेशन नहीं हो रही है, हम किसी की मदद नहीं कर रहे, साथ नहीं दे रहे हैं किसी का, हम समाज में कहीं स्टैंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमको इज्जत नहीं मिलती, हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसा आदमी कह रहा है। सूर्य 4th हाउस में बैठा हुआ है और 12वें में बैठा हुआ है शनि, वो कह रहा है कि भाई मेहनत करो जी तौर तरीके से, जो मेरा हैप्पीनेस का सूत्र है, मैं 4थे स्थान में बैठे हुए सन को इंटरनेशनली आगे बढ़ा दूंगा, वहां तक नाम तुम्हारा करा दूंगा, लेकिन ये काम करो। अब आप तार भी जोड़ते जाइए। 12वें स्थान में बैठा हुआ जो प्लैनेट आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, वहां से जन्म हुआ है, उसको देखने के बाद 4th हाउस का सन आप देखिए कि अच्छा मुझे ये सारी चीज़ें तो चाहिए सब है। और किसी भी प्रकार का देखिए अहंकार, अभिमान, कोई प्रभुत्व अपना जमाना लोगों के ऊपर, घर के ऊपर, बाहर, कि हम तो या तो राजा हैं या तो हम कुछ नहीं हैं, ये वाला खेल देखिए, यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं प्रदान करता है। राजा वही है जो लोगों को आश्रय देता है, उस तरीके के बनिए, बी अ फादर टू एवरीवन। ये थोड़ी है कि आपको सब अपना जीजा बना ले, काहे बना ले भाई। वो अगर आप उस पोजीशन तक पहुंच भी जाते हैं, मान लीजिए सूर्य हैं, आप 4th हाउस में बैठा हुआ है और वो आप बड़े ऊंचे लेवल पे पहुंच भी गए, आप हम्बलनेस आनी चाहिए भाई। राजा वही देखिए सबसे श्रेष्ठ होता है जो हम्बल होता है, जो सबकी साथ मदद सेवा करता है, पिता की आज्ञा मानता है। राजा राम से बड़ा राजा कौन हुआ है? तो इसलिए आप समझ सकते हैं, यू हैव टू लिव अ लाइफ लाइक राम। सन आपके 4th हाउस में बैठे, इमोशनली यहाँ पे सन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इमोशंस हर्ट हो गए तो ये सूर्य जो है वो बड़े डिसीजंस ले डालता है, बहुत बड़े बड़े डिसीजन, और जो कि उसके बाद में यश, नाम, फेम, करियर, इन सब पे बहुत भारी फर्क डालते हैं। ये बात याद रखिए, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, घर वालों का सपोर्ट लीजिए, घर वालों का साथ लीजिए, घर वालों की राय लीजिए, अपने अंदर से दुनिया में राय लीजिए लोगों की। थोड़ी ना 4थे स्थान पे सूर्य बैठा है, जो आप चाह रहे हैं तो वैसा ही होगा, वो वाली हैप्पीनेस आपको चाहिए तो, पर दूसरे लोगों को भी सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, घर वालों को भी रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी सलाह लीजिए, वही आपका कॉन्फिडेंस है। हम लोग कहते हैं ना, सूर्य जहाँ होता है वहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। अब 4th हाउस से कॉन्फिडेंस मिलेगा, घर परिवार, अंदर सोच, पूजा पाठ, पढ़ाई, मंत्र शुद्धि, इन सारी चीज़ों से आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ावा मिलेगा, जो आप बाहर यूज कर सकते हैं। घर ही से तो सारी चीजें निकालेंगे ना। सूर्य 4th हाउस में बैठा हुआ है, छुप के व्यक्ति अपने अंदर कुछ पढ़ रहा है, लिख रहा है, ज्ञान ले रहा है, अपने आप को करेक्ट कर रहा है, और जब वो बाहर निकला तो बहुत सहज हो चुका था। लोग कहें अरे बाप रे बाप, ये तो अब पावरफुल बन के आया, ये तो किसी से छुआ नहीं जाएगा भाई, क्योंकि इसने हर एक चीज पे विजय प्राप्त कर ली है अपने। सूर्य हैं भाई, राजा हैं, वो रण में जीतेंगे ही जीतेंगे। और यहाँ कौन सा रण है? इमोशंस का रण है। आपको वो रण जीतना है, और उसके वजह से किसी के लिए साइड ले लेना, पक्ष विपक्ष में चले जाना, ये सब बेकार की बातें। ये यहाँ पे हैप्पीनेस आपकी तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। ये याद रखिए, यहाँ पे कोई स्किल डेवलप करिए, कोई आर्ट फॉर्म डेवलप करिए, कोई सिद्धि, कोई मंत्र, कोई नेचुरल सुप्रीम पावर है आपके अंदर,
4th हाउस में सन बैठा है, उसको टटोलिए, देखिए जो आपको बहुत आगे तक बढ़ा दे। यहाँ एक इंडिविजुअल अप्रोच प्रदान करता है सन। 4th हाउस में हैप्पीनेस कब मिलती है? जब स्वतंत्रता से उसको जीने को मिल जाए, स्वतंत्रता से खाने को मिल जाए, स्वतंत्रता से रहने को मिल जाए। लेकिन फिर स्वतंत्रता से खाने को मिल जाए तो समझ लीजिए फिर ये नहीं कि गपागप खा लिया और फिर बीमार हो गए। यहाँ पे तो सन 4th हाउस में बैठा है, हार्ट की बीमारी भी दे देगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है आपको सन ये चीज़ें प्रॉमिस करता है, इस तरीके से आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। और ऑब्वियस है, मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ कि सन 4th हाउस में बैठेगा तो वो आपको बड़ा मकान चाहता है, बड़ा घर चाहता है, आलीशान मकान हो, राजघराने जैसा हो, और गद्दी पे बैठे और ऊँट पे चलें और हाथी पे चलें, वो सब ठीक है बातें, लेकिन वो वाली हैप्पीनेस तो आप चाहते ही हैं। मैं उस चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ कि 4th हाउस में आपके सन बैठा हुआ है तो मे बी योर मदर इज़ ऑल्सो वेरी 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 कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, और जीवन में वो आपको सपोर्ट देने वाली बन रही हैं, वो एक फादर का रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन आप अपनी हैप्पीनेस, अपने सूर्य को कैसे बड़ा बना सकते हैं? कोई ईगो नहीं, सबको प्यार, सबको स्नेह, हर एक चीज़ का अपने घर में अपनी ऊर्जा, एनर्जी को, स्रोत को पहचानिए। तो अच्छा, मेरे 4th हाउस में सन बैठा है, मुझे सूर्य की तरह बिहेव करना पड़ेगा। अब राहु बैठा हुआ है 12th में, वो पहले कह रहा है कि कुछ गलत काम करो, उल्टी सीधी दोस्त यारी में पड़ जाओ। 4th हाउस में सन जो है अपना इंपॉर्टेंस ही खो देगा। वो कहेंगे लो, इनका नाम ही खराब कर दिया इन्होंने, ये फलाने के पुत्र हैं, इन्होंने नाम ही खराब कर दिया अपनी माता का, कुल का, खानदान का। तो ऐसा सूर्य 4th हाउस में, 12th हाउस में राहु, जो हैप्पीनेस का जन्म देने वाला प्लैनेट है वो वहाँ राहु बन रहा है, और 4th में सूर्य बैठा है। अब सब तरीके की फॉल्स ईगो भी देगा, कई बार विवशता दे देगा, विवश हो के आप कुछ ना कर पाएँ। बड़े बड़े आपको डिसीजन लाइफ में लेने पड़ेंगे अपने जीवन में, हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, यश के लिए, मान के लिए। वहाँ आप गलती कर सकते हैं, चूक सकते हैं, पछता सकते हैं बाद में उन मौक़ों को लेके। अगर 12th हाउस में इस तरीके से कोई प्लैनेट बैठा है और आपने उस सोच पे चल रहे हैं, आप 21 साल की उम्र है, 22 साल की उम्र है, राहु 12th में बैठा हुआ है, सूर्य 4थे स्थान में बैठा है, आपने अपना लाइफ, करियर, सारा कुछ तबाह सत्यानाश कर लिया राहु की वजह से। हमारी जब मर्जी आएगी हम कर लेंगे, हम फ्री हैं, ए सिगरेट, ए शराब, ये चल रही है। सूर्य 4th हाउस में बैठा है, उसका कोई मान ही नहीं है उस समय। बाद में पता चलेगा कि अरे 40 साल की हो गई, जीवन नहीं खड़ा हुआ, क्या करेंगे, तबाह हो गए, राम राम सीता राम, राधे श्याम, उपाय बताओ। ये चीज़ें आती है ना। फिर उसके बाद आप देखिए 4th हाउस में बैठे हों आपके जो है वो शुक्र महाराज बैठे। अब शुक्र महाराज 4थे में बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पे पोजीशन है। वो चाहते हैं भाई हर प्रकार का मैरिज से हैप्पीनेस हो, एक लॉयल्टी रहे, एक सुख रहे, एक आनंद रहे, लग्जरी, कंफर्ट, घोड़ा गाड़ी, मकान, ट्रैवलिंग, हर प्रकार का अच्छा वस्त्र, भोजन, ये सब हैप्पीनेस हम इस तरीके की चाहते हैं। मैरिज अच्छी रहे, सेक्सुअली वो बहुत प्लेजरेबल फील करें। 4th हाउस में शुक्र बैठा है और वो वाटर का प्लैनेट है, और काल पुरुष की कुंडली में ये कर्क राशि है, तो दोनों वहाँ मैच हो गए। इंटेंसिटी आदमी की प्लेजर लेने में उसको हैप्पीनेस है, भोग लेने में यहाँ पे हैप्पीनेस है। क्रिएटिविटी चाहिए उसको, आर्ट चाहिए, म्यूजिक चाहिए, रिफाइनमेंट चाहिए, क्लास चाहिए। 4th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, उसको अच्छी मैरिज, एक अच्छा साथी चाहिए। 4th हाउस में बैठा हुआ वीनस अच्छी फर्टिलिटी प्रदान करता है, अगर उसके ऊपर कोई बहुत बैड मेलेफिक इफेक्ट्स नहीं है तो फर्टिलिटी प्रदान करता है, मतलब कि संतान और विवाह और हर प्रकार का सुख उसको यहाँ पे चाहिए। ये सोर्स ऑफ आपकी हैप्पीनेस है। आपका अच्छा घर है, पर्दे टंगे हैं, राधा रानी की फोटो लगी है, गोपाल की, आनंद ले रहे हैं आप ऐसा चाहते हैं ना। 4th हाउस में वीनस बैठा है, लेकिन कई बार यहाँ 4th हाउस में वीनस बैठा है, मैंने देखा है आदमी अति भी करता है, आराम ही चल रहा है उनके जीवन में, मज़े से लेटे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, और बिल्कुल कोई कर ही नहीं। 40-45 साल हो गए, कोई काम ही नहीं करना पड़ा, पिता कर रहे हैं, माता कर रहे हैं, घर में बहुत पैसा था, अपने 10 जगह काम करके छोड़ छाड़ दिए। क्योंकि यहाँ पे भी दिग्बली शुक्र जो है आपको सब कुछ प्राप्त करा देता है, लेकिन एक और भी फीलिंग इसमें आती है, इसमें भी फीलिंग आती है इंडिपेंडेंटनेस की, कि मैं
स्वतंत्र रह के अपना जीवन में भोगों को भोगूं, क्योंकि किसी के अंडर बंद के दिग्बली शुक्र बहुत जल्दी जल्दी आना नहीं चाहता है। तो वो कहता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट रहूं, अपने हिसाब से खाऊं पीऊं, मेरा कोई डिसिप्लिन ना हो, कोई मुझे बांधे नहीं किसी चीज़ में, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे प्योरिटी, सात्विकता, शुद्धता, शुचिता बहुत ज़रूरी है। ये हैप्पीनेस लेके आएगी अगर शुक्र बैठा हुआ है आपके चार्ट में। अब फिर वही एग्जाम्पल 12वें, मैं राहु का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो सबसे टफ प्लेसमेंट है। 12वें स्थान में अगर वो आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है तो, और शुक्र बैठा हुआ है 4थे में। अब मैंने आपको कहा प्लेजर एक्टिविटीज़ और सब कुछ बचपने से ही ऐसा आदमी आनंद ले रहा है, वो सेक्सुअल थॉट में बचपने से चला गया, 14-15 साल का हुआ नहीं, आनंद लेना शुरू कर दिया उसने। राहु 12वें में बैठा है, वो वैसे ही उस तरफ भाग रहा है। और शुक्र 4थे में बैठा हुआ व्यक्ति को अंदर से इंटिमिडेट कर रहा है, बस चढ़ गई गाड़ी। मालूम पड़ा 30 साल में वो उसी नशे में ही डूबे हुए हैं किन्हीं चीज़ों के। वो ये कर सकता है। देखिए, तो ये एक हैप्पीनेस का सोर्स तो होता है, लेकिन फिर बाद में कितना ज़्यादा खराब काम करता है, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से आदमी अपना रास्ता नहीं पा पाता है। आप ये सोचिए, तुलसीदास जी तुलसी नहीं बन पाए जब तक अपनी धर्म पत्नी को नहीं छोड़े। तो कहने का अर्थ है कि रास्ता शुक्र कई बार हमको रास्ते से भटका देता है। तो हमें अपने उन चीज़ों में कंट्रोल रखना चाहिए। यहाँ डिविनिटी शो करता है, यहाँ बहुत भोगों को तो शो करता है उस लेवल पे, जैसे आदमी कहता है ना कि शुक्र 4th में बैठा है, घर मकान दुकान खाना कपड़ा सब कुछ मिलेगा, और फिर वो कहता है इस लेवल पे पहुंच के कंटेंटमेंट आ जाता है कि ठीक है अब जो मिल जाएगा वो हम ले लेंगे। ये असली शुक्र की हैप्पीनेस है। मैरिज उसकी हैप्पीनेस है, लाइफ पार्टनर रिलेशनशिप्स उसकी हैप्पीनेस है। वो उनको बहुत कस के पकड़ता है, कस के चाहता है, आप यूँ कहिए। और इन सारी चीज़ों में जुड़े रहने पे भी जुड़े ना रहना, वो भी हैप्पीनेस है, ये याद रखिए। 4th हाउस में शुक्र है, आज हम मलाई खा रहे हैं बहुत बढ़िया चीनी डाल के और बढ़िया घोट के ये लस्सी पी रहे हैं, आनंद है, राधा रानी की कृपा है। नहीं मिल रही है किसी कारणवश, 4थे में शुक्र बैठा हुआ है, तो भी हम तृप्त हो गए। वो आदमी कहता है ना, भैया हमें बहुत खाया है, हमने बहुत आनंद लिया, अब बस ठीक है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भर भर के प्रेम भी मिल गया, भर भर के कपड़े भी मिल गए, भर भर। तो कौन सी हैप्पीनेस यहाँ पे अंततः आपको शांत करेगी? कंटेंटमेंट, क्योंकि भोग का अंत भी होना ही चाहिए, या मृत्यु कर देगी या आप स्वयं करें। शुक्र 4थे स्थान में बैठा हुआ है ना, तो ये हाई पावर की बात है। देखिए, और दूसरी बात एक और भी है यहाँ पे, वो ये भी बताता है कि भाई अटैचमेंट से हैप्पीनेस आती है, लेकिन फिर भी अलग रहना चाहिए 4th हाउस में। ठीक है, यू आर अटैच टू योर किड्स, 4th हाउस में शुक्र है, अटैच रहिए लेकिन अलग रहिए। फिर भी कहने का शुक्र ये बताता है, क्रिएटिव बनिए, वो आपके जीवन में हैप्पीनेस बनाएगा। और क्रिएटिव का मतलब ये नहीं होता कि हमने पेंटिंग उठाई और शुरू कर दिया। जीवन में क्रिएटिविटी रिश्तों में भी नज़र आती है, समाज में भी क्रिएटिविटी नज़र आती है। कौन सा व्यक्ति समाज में किस प्रकार का बदलाव कर रहा है, हेल्प कर रहा है, रिश्तों में हेल्प कर रहा है, ये भी एक क्रिएटिविटी है, कला है ना। अरे भैया वो 4 आदमी तो लड़ते थे, ये साहब वहाँ गए, इन्होंने ऐसी बातें करी इधर से उधर और उधर से उधर, आज चारों दोस्त, चारों लोग, चारों रिश्तेदार उत्तम मौज और आनंद ले रहे हैं। ये वाला काम भी क्योंकि शुक्र पॉलिटिकली भी बहुत करेक्ट है, उसको रणनीति आती है, सामदंड हर कुछ आता है उसको, तो वो इन चीज़ों के लिए भी बहुत क्रिएटिव है। वो वाला काम देखिए हैप्पीनेस लेके आता है ना। अब 4th हाउस में आपके चार्ट में बैठे हों, मान लीजिए चंद्रमा महाराज। अब चंद्रमा महाराज बैठते हैं तो हमको किस प्रकार की हैप्पीनेस चाहिए? घूमना फिरना चाहिए, ट्रैवलिंग, एक हमको माता जी से स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, अच्छा घर चाहिए, पीस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति चाहिए उस चंद्रमा को ज्ञान चाहिए, उस चंद्रमा को कुछ धर्म चाहिए, उस चंद्रमा को कुछ स्पिरिचुअलिटी चाहिए, गाना चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, उस चंद्रमा को नॉलेज भी चाहिए। वो नॉलेज के लिए भी आतुर रहता है कि मैं किस प्रकार से ऐसा ज्ञान, ऐसी चीज़ें पढ़ लूँ जिससे मैं लोगों के इमोशंस को समझता हुआ उनके साथ कनेक्ट कर पाऊँ। ये मेरी हैप्पीनेस का स्रोत भी बनता है। मैं लोगों के मन विचारों को कैसे पढ़ूं, उनको कैसे समझाऊं, उनकी एंग्जाइटी को, उनकी अनसर्टनिटीज़ को, उनके जो डायरेक्शन लेस
जीवन है उनको किस प्रकार से मैं रास्ते पे लेके आऊं, किस प्रकार से मैं किसी का गुरु बनूं, साथी बनूं, किसी का टीचर बनूं, गाइड बनूं, कैसे मैं रिस्पॉन्सिबल बनूं। आपका चंद्रमा अगर 4th हाउस में बैठा है, कैसे मैं डिसिप्लिन बनूं। हाँ, ये बड़ा मैं आपको सूत्र दे रहा हूं। चंद्रमा 4th हाउस में हैप्पीनेस क्रिएट करता है, बहुत स्टेबिलिटी से, बहुत डिसिप्लिन से, बहुत पेशेंस से, बहुत कुछ उसे चाहिए। यहाँ पे मैं अपने मदर, घर परिवार, रिलेशनशिप, समाज, मित्र, दोस्त, ये सारों के लिए एक खुशी, उनके लिए स्माइल लाने का पात्र हूँ। मेरी ड्यूटी है सबके लिए एक पीस ऑफ माइंड, शांति क्रिएट करना। चंद्रमा यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ ये बताता है। तो चंद्रमा 4th हाउस में बैठा हुआ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मीनिंग बहुत डीप हैं। यहाँ पे वो पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, गुरु, टीचर, पेशेंस, लेबर, मजदूर, इस तरीके से भी रहना, और हर प्रकार की डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, ऊंचाई ज़रूर होती है ऐसे आदमी की। 4th हाउस में मून बैठा है तो ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको दूध, घी, दही और ये आनंद दे रहा है चीज़ों के, भोगों के, नहीं, वो बहुत गूढ़ स्पिरिचुअलिटी में भी ले जाता है। यहाँ पे आपको अपने जीवन में वो ऐसा दिमाग भी दे सकता है, ऐसा माइंड भी दे सकता है जो आपको सदैव कलेश में रखे। आदमी कहे एक दिन तो मुझे शांति नहीं मिली, मेरे 4th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, और यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं 4थे स्थान में पीस ऑफ माइंड चाहता है वो। यही तो पॉइंट है कि वो चाहता पीस ऑफ माइंड है। आप देखिए उस चीज़ में कि किस प्रकार से आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। आपका जो जनक है 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, या 12th हाउस का लॉर्ड किस प्रकार से अपने आप को बता रहा है, वहाँ से आप इस चंद्रमा के मन में शांति ला सकते हैं। इस चंद्रमा के अंदर शांति आ गई तो आपके अंदर शांति आ गई। चीज़ों में एडजस्ट करना, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी हैप्पीनेस लेके आती है। ये काम हमारे मुताबिक होगा नहीं होगा, जैसे भी होगा, हरी इच्छा है, बस ठीक है, जय राम सीताराम। एक्सेप्ट कर लेना चीज़ों को, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं यहाँ पे चंद्रमा के हैप्पीनेस के लिए। ऐसा चंद्रमा हैप्पीनेस चाहता है इस धरती पे भी, वो हैप्पीनेस चाहता है ऊपर जाके भी, जिसको कहा जाता है ना स्वर्ग का आनंद, वो वैसे भी आनंद चाहता है। तो ये आपके अंदर की क्वालिटी है कि जो आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में हर प्रकार का सुख क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके मन के ऊपर है ना, हाउ यू वांट टू लिव। मैंने आपको बता दिया ना, शुक्र यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, उसका रास्ता काम में भी है, स्टेबिलिटी में भी है, वर्क में भी है, नॉलेज में भी है, विजडम में भी है, स्पिरिचुअलिटी में भी है, साथ में ज्ञान में भी है, आगे बढ़ते रहना, ट्रैवलिंग, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें भी उसे चाहिए, ये हैप्पीनेस प्रदान करती हैं। लेकिन अब क्योंकि चंद्रमा स्वयं बैठा हुआ है वहाँ 4th हाउस में, तो वो आपसे ये भी चाहता है कि भाई सिर्फ इमोशंस में ही मत पड़े रहिए, इमोशंस के थ्रू काम कर सकते हैं। अरे भाई द्रवित हो जाता है मन, चंद्रमा 4थे स्थान में बैठा, वैसे आदमी के सामने कोई करुण रील है, वो है, आ जाए, आदमी रोने लग जाता है तुरंत। ये नेचुरल पॉइंट है। अब रो के अपना खुद का नुकसान मत करा लीजिए ना। वो ये भी बताता है स्टेबिलिटी, क्यों मैं कह रहा हूँ बार बार कि ऐसा चंद्रमा स्टेबल होना चाहिए हैप्पीनेस के लिए। तो उसके लिए काम ये तू मैं, अब हमने इमोशंस में आके कोई चीज़ ज्वाइन कर ली और नहीं किया और बाद में कर भी लिया, तो उसके बाद वो सही तरीके से चला नहीं रहे, तो अंततः हमें लॉसेस होगा, या विश्वास कर लिया किसी के ऊपर। अब यहाँ पे बैठा हुआ है 4थे स्थान में किसी की पत्रिका में राहु महाराज। किस प्रकार की वो हैप्पीनेस चाहता है? वो हर प्रकार की हैप्पीनेस चाहता है। वो कहता है दुनिया में उसके पास साम्राज्य हो, सब कुछ हो। वो कहता है जो हमारे माइंड में चीज़ आएगा, भैया हमें सब चीज़ें चाहिए, हमें यहाँ बड़ा मकान चाहिए, हमें यहाँ नॉलेज चाहिए, हमें यहाँ पे अपने हिसाब का काम चाहिए, हमें एक जिसको कहा जाता है ना पावर भी चाहिए, अथॉरिटी भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, हमको यहाँ पे हर प्रकार के भोग भी चाहिए, हर एक चीज़ जो हो व्यवस्था वो हमारी तरीके से हो। राहु है ना, अब वो जाके यहाँ पे बैठेगा 4th हाउस में, तो आपके इमोशंस के साथ झूला झूलेगा इधर से उधर। और इमोशंस तो हमारे कहीं भी जा सकते हैं, वो वाली शर्ट, वो वाला मकान, वो वाले पैसे, वो वाला घर, कहीं भी जा सकता है। और राहु आप जानते तो वो तो चुटकी काट के आगे बढ़ा देने वालों में से है कि हाँ हाँ बढ़ो बढ़ो, और उसके बाद
धपाक गिरा दिया नीचे। तो 4th हाउस में राहु बैठ के आपको कौन सी हैप्पीनेस कराता है, वो सब चीज़ें चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता ये बिल्कुल गलत है, बहुत अच्छी बात है। घर परिवार वालों के लिए सब कुछ चाहते हैं, उनके साथ सत्यता से रहते हैं, चीटर नहीं है, किसी के इमोशंस के साथ धोखा नहीं करते हैं, ये हैप्पीनेस है। राहु 4th में बैठा ना, किसी के साथ आप धोखा नहीं कर सकते, घर परिवार वालों के साथ कर दिया तो फिर तो राहु है ही है, वो अपना खेल खेलेगा, क्योंकि वो तो इसके अपने जो दैत्य थे, राक्षस थे, उनके साथ वो नहीं रहा, वो तो खुद आगे पंक्ति में बैठ के अपना अमर हो गया पी पा के, और सर तो कटा लेकिन अमर तो हो गया। हम आप जानते तो हैं, बाकी के राक्षस बैठे थे, राजा बलि के अलावा कौन कितने नाम हम लोग जानते हैं, बताइए? नहीं जानते हैं। वो तो अपना नाम कर गया। देखिए राहु है, वो नाम करेगा ही करेगा, पिक्चर में आएगा, वही तो टेक्नोलॉजी है, उसी की वजह से तो हम और आप बात कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं नाम में आएगा? वो इसीलिए उसने अपना गला भी कटवा लिया और अमर भी हो गया और आनंद ले रहा है हर तरीके से वो। तो वो सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ भी ले जाता है ना। तो लेकिन यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट इज रॉन्ग यहाँ पे। तो 4th हाउस में अगर हम किसी के साथ चीट नहीं कर रहे हैं, हमारे इंटेंशन गलत नहीं है, हमारी सोच गलत नहीं है, यहाँ पे भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की बात आती। दिस काइंड ऑफ पीपल कैन बी अ लिटिल दिस टाइप ऑफ पीपल जो थोड़ा सा सेक्सुअल और इन चीज़ों के लिए हमेशा रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये 4th हाउस है, जैसे मैंने कहा आपको, तो कहीं ना कहीं उसका मेन एजेंडा रहता है कि भाई उसके इमोशंस सेटिस्फाइड हों, शादी को लेके, मैरिज को लेके, मकान को लेके, काम को लेके, पैसे को लेके, इन चीज़ों में वो नॉलेज में बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे नहीं जाने देता है। 4th हाउस जो कि एक सीट ऑफ नॉलेज है यहाँ पे, वो वहाँ नहीं जाने देगा। राहु है ना, जल्दी जल्दी जब तक उस पर दूसरे इफेक्ट्स नहीं पड़ रहे हैं कुछ, तो वो नहीं जाने देता है। वो इन और चीज़ों को बहुत क्लोज, आपको मकान दिला देगा, गाड़ी घोड़ा, ये तू मैं, सब चीज़, अमेरिका इंग्लैंड और सब चीज़ों का काम करवा देगा, लेकिन थोड़ा उसकी तरफ वो कम रखता है या कम जाता है आदमी को, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ, यहीं से उत्पत्ति हो रही है हमारे ज्ञान की, स्पिरिचुअलिटी की। यहाँ पे दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन कौन से सैक्रिफाइस आप कर रहे हैं। 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, क्या सैक्रिफाइस आपने किया है, आप लोगों को किस प्रकार से आप फीड कर रहे हैं, फीडिंग एवरीवन जो मैंने बात कही। तो इसका क्या मतलब है, राहु 4थे स्थान में बैठा हुआ हमें ये तो नहीं कह रहा है कि घर परिवार समाज लोगों को के लिए कुछ करो, करते रहो, उनके लिए सारा जीवन उनके लिए करते रहो। लाइफ में अपना सेल्फ इंटरेस्ट ना देखें क्या, अपना कोई हम अपना ना देखें, हम अपने भाई बहनों चाचा चाची को ही लुटाते रहें जीवन में। अब वो हमारे लिए वो असली हैप्पीनेस है। हाँ, वो असली हैप्पीनेस। राहु कहता है कि भाई अपने आप में हाईएस्ट ऑफ सैक्रिफाइस करो अपने इमोशंस का। वो कहता है इमोशंस के अंडर मत चले जाओ, इमोशंस का सैक्रिफाइस कर दो, वो कहता है। अगर हम उसके हायर ऑक्टेव में जाके देखें हैप्पीनेस के लिए वो बताता नहीं, तो वैसे तो बताता है वो छुप के रहो, आनंद लो, किसी को कुछ बताओ ना, सेक्सुअल एक्टिविटी, रिक्रिएशन, अम्यूजमेंट, हर प्रकार का आनंद, सब चीज़ें लेते रहो यहाँ पे। फिर तो वो गलत से गलत चीज़ें नहीं बताता है ना। 4th हाउस में राहु बैठ के कौन सी चीज़ें सोच रहा है माइंड में, हमारी इमोशंस कब कैसे हो रहे हैं, हम चाटुकारिता कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, हर एक प्रकार का गुण यहाँ पे 4थे स्थान पे दे देगा। लेकिन अच्छा राहु, जो राहु है वो दे देगा, लेकिन अच्छा राहु क्या कहेगा, कितने लोगों को खाना खिलाया, कितने लोगों के लिए सैक्रिफाइस किया, कितने लोगों के लिए। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि भाई सेल्फ डिस्ट्रक्शन में मत चले जाओ, अपने आप को खाने ना लगो ना। हमने जीवन में अपने घर को खा गए, अपने परिवार को खा गए, अपने जमा धन को खा गए, जो हमारे अंदर के रीति रिवाज, नीति नियम धर्म सब थे, हम उन सबको खा गए, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गए। राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो कैसे हम अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे हाईएस्ट ऑफ सैक्रिफाइस बताता है अपनी आदतों को। अरे यार, शराब पीने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन 4th हाउस में राहु बैठा है, नहीं पिएंगे भैया, नहीं पिएंगे तो आनंद हो गया। यहीं से खेल सारा बदल जाता है। छोटी बात है आजकल, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी। और यकीन मानिए जीवन में, आप अगर ये कहेंगे कि गुरुजी या पंडित जी शराब पीने से होता या नहीं होता कुछ, लिटरली आप ये जानिए, मैंने जीवन बदलते हुए देखे हैं इस चीज़ के पॉइंट से। जो आदमी एक्सेप्टेबल नहीं था, आज गोपाल
उसको प्रेम करते हैं, कृष्ण उसको प्रेम करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। खैर, तो यहाँ पे राहु एक और बात बताता है कि कोई छोटे छोटे टेम्परेरी काम मत करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी काम को बड़ा लग के करिए, लॉन्ग इनिंग्स, उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी यहाँ पे। लेकिन हाँ, काम के साथ, इमोशंस के साथ, घर, अपनी चीज़ें, अपना इंटरेस्ट, और दूसरा क्या पॉइंट है, मेरा परिवार, मेरी माता, मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरा समाज, अब इनसे हम चिपक गए। वो कहता है नहीं, चिपको भी मत यहाँ पे। कई बार जो हायर एनर्जी उसकी राहु की कहती है ना कि अलग रहो, ठीक है, हमको यहाँ पे बहुत बढ़िया आइसक्रीम मिल गई और नहीं मिली, वहाँ दोनों में तैयार रहो चीज़ों के लिए। यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मत बनो, अपने इमोशंस की वजह से खुद का सत्यानाश, घर परिवार सबका सत्यानाश कर दिया, घर पे स्टेन लगा दिया। ये अनहैप्पीनेस करेगा, क्रिएट हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करेगा। शुभ राहु यहाँ पे बैठ के आपको बहुत ग्रो करता है, और वो ग्रो कैसे करता है? स्वच्छता से, शुचिता से, सुंदरता से, प्योरिटी से। यहाँ पे हर लोगों के साथ कनेक्ट करके, चाहे वो आपके हों, दुनिया के हों, स्ट्रेंजर्स हों, फॉरेनर्स हों, किसी के भी, सबके साथ जुड़ के। अब 4th हाउस में आपके केतु बैठा हुआ है, ये आपको हैप्पीनेस कैसे प्रदान करेगा? देखिए, केतु हैप्पीनेस आपको प्रदान करेगा कई बार डिस्ट्रक्शन करा के। कई बार ऐसा होता है ना, चीज़ें कुछ थी वो ख़त्म हो गई, आदमी तब कहता है हमें बड़ी शांति आई। भैया ठीक है, बड़ी दुख की बात थी, लेकिन शांति हमें उसके बाद ही आई है। तो क्या केतु 4th हाउस में बैठा होता है तो डिस्ट्रक्शन या कोई परेशानी या मृत्यु या कष्ट के बाद हमको सुख प्रदान करता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। दैट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम केतु। वो वैसे ही बताता है डिटैच रहो, साइकिक, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, धर्म, दुनिया में रह के दुनिया में नहीं रहना है, ये सारी चीज़ों में तो वो वैसे ही बता रहा है। वो कह रहा है कुछ पढ़ो लिखो, ज्ञान तत्व, ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ को समझो, डिटैच्ड रहो, एक अपना आउटलुक रखो, वो हैप्पीनेस है। उसमें आदमी कभी अकेले रह जाएगा, मेरा ये पूरा नहीं हुआ, मेरे ये साथ नहीं है, मेरे वो साथ नहीं है, मेरे सारे रिश्ते टूट गए, वो है वो वही हैप्पीनेस है। वो कह रहा है कि अरे भैया समझो, हमको ऐसे नहीं बैठाया गया है, नहीं तो यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र बैठा होता तुम्हारे 4थे स्थान पे, आज मैं बैठा हूँ केतु, तो यहाँ पे वैसे ही प्रभु ने बैठाया है। तो वो वैसे ही कह रहे हैं कि देखो कहीं ना कहीं मार पड़ेगी तुमको अपने जीवन में, रिश्तों में, रिलेशन में, कहीं किन्हीं चीज़ों में, उसको एक्सेप्ट करो रीडली, और उसके बाद एक नए क्रिएशन की तरफ चलो। जीवन में कोई गंदा नहीं होता, कोई अनटाइडी नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई पापी नहीं है। ये देखने का पर्सपेक्टिव है। केतु ये भी बताता है यहाँ पे केतु बताता है टीचर बनो, गुरु बनो, गाइड बनो, मेंटर बनो, ऐसी शक्ति अपने उत्पन्न करो अंदर जो स्वयं को हील करे और दूसरों को हील करे। ये उसकी हैप्पीनेस है। वो ये कहता है कि जीवन में कोई आदमी बदरंग है, कोई आदमी कुबड़ा है, कोई आदमी कुछ है, वो कहता है वो तुम ही हो, जान लो उसको अपने जैसा बराबर, वो तुम्हारे जैसा ही है, यू आर इक्वल। उसके लिए कोई मतलब नहीं है कि कोई कैसा दिखने वाला है, कोई कैसा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा जाति का है, कोई काला है, कोई गोरा है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि सब एक हैं, ये वाली पॉइंट में जाओ, और फिर कोई अपना नहीं है, इस वाले पॉइंट में भी जाओ। तो जीवन में इस प्रकार की कई चीज़ें आपके साथ होंगी या होती हैं, वो आपके बढ़ने का तरीका है, वो आपकी हैप्पीनेस है जीवन में। केतु 4th हाउस में बैठा, आप कहें मैं अकेला हूँ, मेरी दुनिया में कोई नहीं, आहा, आनंद आ गया आपको, भैया कोई नहीं है, यही आपको जीवन में चाहिए था। आज समाज नहीं है, रिलेटिव नहीं है, दोस्तों के साथ थे वो भाग गए, आज घर में हमारे अलावा 2-4 लोग, 5 लोगों के अलावा कोई नहीं है जीवन में। बस इतने ही होने थे, एक्चुअली में होते ही इतने, इसीलिए वहाँ 4 कांधे कहे गए हैं ना। जाने के समय पे 4 लोग थोड़ी ना पब्लिक प्रभु ने कहा है, लिख दी जा रही है कि नहीं दैये, देखो भैया लास्ट के समय 4 पाई उठाने के लिए जो हैं वो चाहिए 1000 आदमी, चाहिए 4 ही, तो वो 4 आपके पास रहेंगे। और वो फिर आपसे कह रहा है कि आप किसी के लिए 4 आदमी में से एक आदमी बनिए ना, आप बनिए, वो कह रहे हैं केतु 4th में। ये हैप्पीनेस है, चीज़ों को समझना, गूढ़ता, गहनता, इंट्यूटिवनेस, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं बड़ी स्पेसिफिक। और ये ऐसा केतु में बैठा, 4th में बैठा हुआ केतु हैप्पीनेस प्रदान करता है, पता किस चीज़ से? ये बहुत बड़ा चैरिटेबल है, इसके अंदर बड़े इमोशंस हैं। 4th हाउस में जब केतु बैठा होता है,
ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा द्रवित हो उठता है, इसीलिए कई बार बेवकूफ़ भी बन जाता है, कई बार परेशानी भी उसको उठानी पड़ जाती है अपने जीवन में। तो दे आर ग्रेट फेलोज। केतु 4th हाउस में बैठा होता है, लेकिन हैप्पीनेस कहाँ से आई है, आ रही है आपकी, या कौन सी ला रहा है प्लैनेट, वो केतु है। और केतु अपनी जैसी लाएगा ना, लिबरेशन, मोक्षा, किस तरीके से हम आगे बढ़ पाए, रिसर्च कर रहे हैं, गूढ़ता, गहनता, अपनी सेटिस्फैक्शंस, कम में भी गुजारा, कोई नहीं भी है तो भी गुजारा, हर मंदिर, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, गुरु, मोक्ष, टीचर, अपनी तरीके से हैप्पीनेस देगा ना। एक वॉइड क्रिएट हो जाता है जीवन में जब दुनिया बन रही होती है और जब दुनिया खत्म हो रही होती है, उसके बीच का जो पोर्शन होता है ना, वो केतु है। अब वो 4th हाउस में बैठा, वो कहता है ना तुम इधर के हो भैया, और ना तुम इस जीवन के हो, ना मटीरियल के हो, ना स्पिरिचुअल, ये बीच में वो रहता है केतु वाला। अब बीच में रहने का बड़ा टफ इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ होती हैं, उसको बड़े अल्टीमेट मिस्टेक्स जीवन में, अल्टीमेट रिश्ते उसके टूट जाते हैं, जो उसको महसूस होता है कि जो मेरे थे। तो यहाँ पे उसको रियलाइजेशंस होती हैं, वो एक प्रकार का सुख प्रदान करती हैं, रियलिटी प्रदान करती हैं। जब केतु 4th हाउस में बैठा हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा गहराई, गूढ़ता, ज्ञान, रिसर्च, एक साइकिक पना, एक इंट्यूटिवनेस निकाल के जीवन में, घर में या समाज में मत लगा दीजिए। ये जो गहराई है वो प्रभु के लिए है, आपको पहुंचने के लिए। केतु 4th हाउस में बैठा है और हम हर एक मीन में फलाना ये तू मैं करके लड़ा रहे हैं, नहीं, वो प्रभु के लिए रिसर्च करो भाई, वो तब आपको आनंद प्रदान करेगा, तब सुख। वो कहे मेंटर बनो, गुरु बनो, इंट्यूटर बनो, टीचर बनो, हर प्रकार की कोई सिद्धि, कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसा ट्रेट कि भैया इनके पास चले जाओ, काम हल हो जाता। बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत बढ़िया अकल्ट वाले हैं, बहुत बढ़िया पंडित जी पूजा करते हैं, बहुत बढ़िया कोई इनके पास फैक्ट, ये तू मैं, कोई बहुत बढ़िया प्रेरक हैं, ये बहुत रास्ता बढ़िया दिखाते हैं। और दुनिया में जुड़े हुए भी जुड़े नहीं हैं, मन में कोई घात कर रहा है उसको हंस के सहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कुछ, इसीलिए हैप्पीनेस है। ये केतु का मेन गोल है। यहाँ पे कोई ऐसे काम मत कर जाइए, 4थे स्थान में केतु बैठा है, उस हैप्पीनेस के लिए, उस भूख के लिए जो आपको बाद में सदा के लिए भूखा रख दे। आपने एक बार कोई ऐसा काम कर दिया केतु के अगेंस्ट जाके, 4th हाउस में केतु बैठा है, तो जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा, और तब स्वयं आप अपने आप को नहीं ढूंढ पाएंगे, ये याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ ये 2nd पार्ट भी आपको पसंद आएगा, और जल्दी ही इसका मैं 3rd पार्ट भी बनाऊंगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।